लालकुआं पहुंची नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने बिंदु खत्ता राजस्व गांव के संबंध में कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार गंभीर है, साथ ही ISBT कार्य भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2022 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई विकल्प नहीं है और जनता विकास एवं सुशासन के नाम पर फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दे रही है। यहाँ लालकुआं स्थित पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान के कार्यालय पहुंचे नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बिंदु खत्ता राजस्व गांव के संदर्भ में बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी 2022 में पुनः सरकार बनाएगी और अच्छी मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी, क्योंकि इतना अधिक काम हमारी सरकार ने किया है। केंद्र से एक बड़ी योजनाएं हम ला रहे हैं। मोदी जी जैसा क्रिस्टल क्लियर नेतृत्व हमारे पास है। 42 योजनाएं केंद्र की चलती हैं। कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें जीरो आया हो। हर एक में बजट आया। जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना थी, कभी पैसा नहीं आया। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया तो इस बार पहली बार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की किस्त भी हम लाने में सफल हो गए हैं, जिसमें करीब अभी मैं समझता हूं कि 21 या 22 करोड़ रुपए फ़िलहाल यहां आ गया है हल्द्वानी और इस साइड को, और दूसरी किस्त भी उसकी तैयार हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और पैसा हम ला सकें। वन भूमि के कानून जटिल हैं, सभी लोग जानते हैं। हमने बिंदु खत्ता समेत बग्गा चौवन है, बिंदु खत्ता है, इस तरह के कम से कम 24 या 25 मामले जो उत्तराखंड के थे वो केंद्र में उठाए, भारत की संसद में उठाए। उसके बाद उस पर कार्यवाही गतिमान है और प्रदेश सरकार से इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। मैं समझता हूं कि जब शुरुआत हुई है तो उसका परिणाम धीरे धीरे ठीक आना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि चाहे बिंदु खत्ता हो या अन्य जगह हो, ये आज वन भूमि नहीं रह गई है। 50,000 की आबादी जहाँ हो, कृषि जहाँ पर हो रही हो, तो वो वन भूमि नहीं हो सकती है। मैंने अपनी तरफ से सजेशन दिया है, सुझाव भी दिया है और सरकार इसी पर काम भी करेगी। पानी की बौछार नहीं कर रही है तो प्रशासन को कहीं पर कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, इसलिए पानी और ऐसी चीज़ें प्रयोग करनी पड़ती हैं, इसलिए किया होगा। सरकार का कोई आदेश पानी का बौछार करने का नहीं है। एक मैं ये बता दूं, किसान आंदोलन में मेरे किसान भाई कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग उनको समझा नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं या भड़काए जा रहे हैं। नंबर 1 तो ऐसा है कि उसमें साफ एक्ट में लिखा है जो सरकार नहीं चाहती है अपने राज्य में लागू करना, न लागू करे। तो सीधे पंजाब ने कह दिया हम अपने वहाँ नहीं लागू करेंगे इस एक्ट को, बात ख़त्म हो गई। फिर जब है ही नहीं कुछ, वहाँ सरकार लागू कर ही नहीं रही है वहाँ की सरकार, तो फिर तो आंदोलन होना ही नहीं चाहिए था पंजाब में। जमरानी बांध सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से रुका रहा। जो इसमें मनीला से टीम आने वाली थी आर्थिक सर्वेक्षण के लिए, वो लोगों ने मना कर दिया आने से, क्योंकि फ्लाइट भी नहीं आई, कई चीज़ें नहीं आई। अब हम उसके जो शेष आर्थिक रिसोर्सेज आने हैं तो वो उसके लिए अलग से प्रयास किया जा रहा है। उसमें करीब 16 या 17 प्रकार की हमने स्वीकृतियाँ ली। पहले तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही स्वीकृति नहीं हो रही थी। जब माननीय योगी जी वहाँ पर आए और हमारी सरकार यहाँ पर आई तो फिर इसके बाद से उत्तर प्रदेश ने भी अपनी स्वीकृति दे दी, वरना उत्तर प्रदेश सरकार पहले स्वीकृति नहीं दे रही थी। इसी तरह से पर्यावरण फाइनल हो गया, सारी चीज़ें फाइनल हो गई। वित्त में थोड़ा सा नीचे ऊपर हो रहा था। वित्त में जो हम वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे थे उसकी टीम यहाँ आनी थी, वो टीम जहाँ से आनी थी वो आ नहीं पाई यहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है। अब उसका दूसरा आर्थिक स्रोत देखा जा रहा है और वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम अभी तक विस्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जिनको विस्थापन के लिए ज़मीन ढूंढनी थी वो ज़मीन नहीं मिल रही है। नियम यह है कि जब तक विस्थापित नहीं होंगे तब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो बहुत तेज़ी से इस समय सिंचाई विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग इस ओर काम पर लगे हैं कि कहाँ ज़मीन ढूंढें, कैसे विस्थापन करें, क्योंकि गांव खाली होने हैं। तो वो गांव के लोग जब गांव छोड़ते हैं, कोई भी, जैसे टिहरी डैम बना तो सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है, भावात्मक लगाव होता है उस भूमि से। इसलिए उसको थोड़ा समय लग रहा है कि किस तरह से सबको तैयार किया जाए और वहाँ से शिफ्ट किया जाए। स्वीकृति तो पूरी ही हो गई, पूर्ण हो गई है।
आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।